गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें सेट 1 में 1 से 15 तक के प्रश्न एप्टीट्यूड के मैंने आपसे डिस्कस किए थे और एक पीडीएफ फाइल भी मैंने आपको दी थी जिसमें 1 से 30 तक प्रश्न थे। 15 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसी क्रम में 15 प्रश्न और डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने बताया था नियम कि इसमें जो प्रश्न होता है उसमें 4 आकृतियां दी रहती हैं, 1, 2, 3 और ये 4। ये चारों आकृतियां एक निश्चित क्रम फॉलो करती हैं। तो इसके बाद की आकृति वो कौन सी होगी इन ABCD 4 ऑप्शंस में से जो उस निश्चित क्रम को फॉलो करती है या उस निश्चित क्रम का पालन करती है। तो यही हमको ढूंढना होता है। तो ये 4 आकृतियों में हमको क्रम तलाश करके फिर एक ABCD में से 4 ये ऑप्शन रहते हैं, उनका सही उत्तर हमको तलाशना होता है कि कौन सी ऐसी आकृति है ABCD में से जो एक उस निश्चित क्रम को फॉलो करती है। तो आइए पहला हम देख लेते हैं 16वां नंबर का। तो इसमें देखिए पहले में आप देखिए एक प्लस है और एक ब्लैक कलर का यानी काले रंग का एक वर्ग है। उसके बाद जब नेक्स्ट में हमारी दूसरी आकृति में तो 2 स्क्वायर हो गए, प्लस के साइन 2 हो गए और ये जो हो गए प्लस के सामने 2 पंक्ति और 2 कॉलम में ये आपके वर्ग हो गए काले। फिर तीसरे में जब हम आए तो 3 आपके ये हो गए 1 2 3 प्लस के साइन और उसके बाद ये 3/3 का ही ये ब्लैक स्क्वायर का या काले रंग के जो वर्ग का वो बन गया एक मैट्रिक्स। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट में आए तो देखिए एक फिर बढ़ गया 4 हो गए और 4 के सामने 4/4 का एक मैट्रिक्स बन गया। तो ये 4 हो गई। तो निश्चित तौर से अगला जो आना चाहिए उसमें 5 आपकी ये प्लस होना चाहिए और 5/5 की मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इसमें देखिए कौन सा है, ये नहीं होगा क्योंकि 4 हैं, 1 2 3 4 5 तो हैं इसमें प्लस, लेकिन देखिए 5/5 की मैट्रिक्स है नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसको देखिए 1 2 3 4 5 है और 5 प्लस हैं और इसके अलावा 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 5/5 की ये मैट्रिक्स है। तो सही उत्तर हमारा सी है, यानी कि सी वाला जो है हमारा सही उत्तर है जो एक इस निश्चित क्रम का पालन करता है। अगला देख लेते हैं 17वां। आप देखिए इसमें एक ये आयत बना हुआ है, ये कई सारे भागों में बटा है। तो इसमें आपका एक तो ये एक वृत्त है काले रंग का और एक ये क्रॉस बना हुआ है। तो जब ये आगे एक इस आकृति से जब दूसरे में गए तो दूसरे में ये देखा आपने कि ये जो काले रंग का वृत्त है ये आगे बढ़ गया एक खाना और ये जो क्रॉस था ये एक खाना पीछे चला गया, यानी जो वृत्त है वो घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है। देखिए आप यहाँ से यहाँ की तरफ और ये जो क्रॉस था ये घड़ी की दिशा में चल रहा है। देखिए ये चला, ये इसको आप ध्यान रखना है। आप देखिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर जब अगले जाएंगे तो देखिए वृत्त काले रंग का ये आपका एक खाना और कूद गया और ये वाला क्रॉस था ये इस तरफ इस वाली दिशा में ये वाली दिशा में घड़ी की दिशा में एक खाना आगे चला गया। अब नेक्स्ट में फिर जब आए तो फिर देखिए ये वाला नेक्स्ट यहाँ पर आ गया और ये वाला इधर से इधर आ गया। तो नेक्स्ट जो आएगा उसमें देखिए क्या होगा, ये वाला जो क्रॉस होगा तो ये काले वृत्त की जगह आ जाएगा और ये वृत्त जो होगा वो इसको ये क्रॉस की जगह आ जाना चाहिए। तो इसमें देखिए ऐसा कोई है जिसमें क्रॉस की जगह पर वृत्त हो, ये वाला नहीं है, ये डी वाला देखिए आप ये आप डी देखिए ये वाला। तो डी में आप देखिए ये वाला वृत्त है जो काले रंग का ये आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी जगह आ जाएगा क्रॉस की जगह और ये जो क्रॉस है ये इसकी जगह आ जाएगा, एक खाना इधर मूव करेगा। तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। अब ये हम देख लेते हैं 18वें नंबर का। 18वें पे आ जाइए। ये देखिए वृत्त बने हुए हैं और ये दिखा रहे हैं कि घड़ी की दिशा में घूर्णन कर रहे हैं। तो इसमें देखिए एक लाइन है, उसके बाद जब नेक्स्ट में आई तो ये 2 लाइन हो गई, एक क्षैतिज थी तो एक ऊर्ध्वाधर लाइन पड़ गई। फिर जब नेक्स्ट आई तो एक क्षैतिज लाइन के ऊपर दूसरी क्षैतिज लाइन पड़ गई। फिर जब नेक्स्ट में ये घूमा तो ये जो है तो एक इसकी क्षैतिज हो चुकी, फिर ऊर्ध्वाधर लाइन एक पड़ गई। अब आप सोचिए जब नेक्स्ट आएगा तो फिर ये घूर्णन इसी दिशा में करते हुए 2 क्षैतिज लाइन के ऊपर एक तीसरी क्षैतिज लाइन पड़ जाएगी। तो ये ऐसा कोई है जिसमें 3 क्षैतिज लाइन हो, ये ए वाला देखिए आप, ए में ये देखिए ये ए आपका सही उत्तर होगा क्योंकि 1 2 3 क्षैतिज लाइन, 2 आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन वैसे का वैसे और ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तो सही उत्तर आपका हो गया ए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 19वें की। 19 में आ जाइए तो देखिए ये तिरछी 2 लाइनें बनी हुई हैं एक दूसरे के पैरेलल या समानांतर। तो इसमें देखिए इस लाइन के इस तरफ एक वृत्त बना हुआ है खाली, या इसको हम सफ़ेद वृत्त कह सकते हैं, खाली वृत्त है।
अगले में जब आकृति में आए तो पहली आकृति में ये, दूसरी में ये जो वृत्त बना था ये एक लाइन कूद गया दूसरी तरफ, और ये कहाँ से इसने अपनी स्थिति भी बदल ली, जो किनारे था वो बीच में पहुंच गया। ठीक है, अगले तीसरी आकृति में फिर ये एक लाइन कूद गया और ये स्थिति बदल के बीच से किस तरफ चला गया, दाहिने तरफ, तो ये यहाँ पर आ गया। अगले में फिर जब ये आए चौथी वाली में तो फिर ये क्या हुआ, फिर ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में आया और इसके साथ एक नया और ऐड हो गया। क्या हो गया, एक नया जो वृत्त है वो ऐड हो गया। तो अब अगली स्थिति में क्या होगा, अगली स्थिति में ये दोनों के दोनों फिर से एक लाइन कूदेंगे और यहाँ पर कहाँ पहुँच जाएंगे, दो लाइनों के बीच वाली स्थिति में पहुँच जाएंगे। तो ऐसा देखिए किस में है, आप अगर देखें तो ये सी वाले में अगर आप आएंगे तो बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगा कि ये दो वृत्त लाइन कूद कर जाएंगे और अपनी स्थिति बदल लेंगे। तो ये दाएँ तरफ से कहाँ को हो जाएंगे, बीच में। तो ये देखिए ये वाला आंसर आपका सही है। उसके बाद आप आ जाइए 20वें नंबर पर। तो 20वें में जब आप आएंगे तो देखिए पहले एक प्लस का खाली सिंबल बना है, ये एक वर्ग दिखाया गया है। जब आप दूसरे में आए तो एक प्लस के साथ एक माइनस का सिंबल हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर एक जो तो नेक्स्ट आए तो एक और नया सिंबल ऐड हो गया, ये संकेत त्रिभुज का। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आए तो त्रिभुज के साथ ये एक वृत्त ऐड हो गया या जुड़ गया। अब नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, इसी लाइन में देखिए इस लाइन को फॉलो कर रहा है, इस लाइन में गया फिर ये इस लाइन में नीचे की तरफ आने लगा। तो एक कोई भी सिंबल ये बिल्कुल सेम रहेगा, वृत्त के आगे कोई और एक नया चिन्ह जुड़ जाना चाहिए। वो चिन्ह कुछ भी हो सकता है। तो देखिए ऐसा जिसमें सारा चीज़ सेम हो, प्लस माइनस। तो ये पहला वाला तो नहीं है क्योंकि प्लस के बाद देखिए ये माइनस वाला था, इसमें त्रिभुज है तो ये नहीं होगा। ये वाला भी नहीं है क्योंकि ये माइनस से स्टार्ट है। तीसरा वाला देखिए प्लस माइनस त्रिभुज और इसमें क्रॉस है पहले, ये देखिए वृत्त इतना तो होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। तो सही आंसर होगा डी, प्लस माइनस त्रिभुज, ये वृत्त वैसे और यहाँ पर एक और ऐड हो गया क्रॉस का। तो 20वें का जो सही उत्तर था वो हो गया आपका डी। चलिए अब बात कर लेते हैं हम 21वें नंबर की। तो 21वें में आ जाइए। इस तरह से आपका एक आकृति दी हुई है। इसमें दो देखिए जो वृत्त हैं वो सफ़ेद हैं और दो वृत्त काले हैं ऊपर की तरफ। नेक्स्ट में जब हम आए, ये देखिए पहली आकृति होगी, दूसरे में जब अब आए तो एक काला वृत्त ये अंदर आ गया, जो बाहर था वो अंदर आ गया। ठीक है, तीसरे में जब हम आए तो एक सफ़ेद वृत्त अंदर चला गया, तो बाहर एक काला बचा एक सफ़ेद बचा। फिर नेक्स्ट में जब अब आए तो आप क्या होगा, एक फिर से जो है तो काला वृत्त अंदर सफ़ेद वृत्त अंदर चला गया। तीसरे वाले में देखिए आप एक वृत्त अंदर गया, फिर इसमें सफ़ेद वृत्त फिर अंदर चला गया। तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, काला वृत्त भी अंदर चला जाएगा। तो इसमें अब आपको इनको चार में से तलाशना है। तो बाकी सब जगह अपनी स्थिति में रहेंगे और क्या होगा, ये आपका जो स्थिति होगी वो बी नंबर की होगी, एक काला वृत्त भी अंदर आ जाएगा। तो ये देखिए बी नंबर का ये वाला, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। और सभी में देखिए इसमें क्या दिक्कत है, इसमें इनका क्रम कहीं चेंज नहीं हो रहा है ना, खाली ये बाहर से अंदर आ रहे हैं, अंदर की तरफ स्थित हो जा रहे हैं। तो इसमें देखिए ए नहीं होगा, ये आपका सी नहीं होगा और ये आपका डी भी नहीं होगा। तो सही उत्तर आपका बी है, यानी 21वें का बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए 22वें नंबर पर आप आ जाइए। 22वें में ऊपर नीचे दो आयत बने हुए हैं, ये देखिए ऊपर नीचे आयत, उसमें 3 1 2 3 4 बिंदु ऊपर 4 बिंदु नीचे और ये दो लाइन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में जब अब आए तो ये कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो बिंदु 4 4 थे वो 4 ऊपर थे, तो 4 में से एक हट गया, 3 बिंदु बचे, 4 नीचे वैसे के वैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब हम फिर इस वाले में आए तो इसमें क्या हुआ, नीचे में से एक बिंदु हट गया, जो डॉट पड़ा था, तो 3 3 बचे। फिर जब नेक्स्ट में आए तो ऊपर में से फिर एक हट गया, तो नेक्स्ट में क्या होगा, नीचे में से फिर एक हट जाएगा, तो यानी 2 डॉट ऊपर रहेंगे 2 डॉट नीचे। तो ऐसा कोई है, ये पहला तो होगा नहीं, ये वाला 2 डॉट ऊपर नीचे तो है, लेकिन ये लाइन एक कम हो गई, तो लाइन तो ये कम नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। ये सी आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें देखिए बाकी सब चीज़ें सेम है, 2 बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे। तो ये आपका 22वें का हो गया, आपका जो सही आंसर वो सी। अब हम देख लेते हैं आपका ये 23वें नंबर का देख लीजिए। 23वें नंबर में ये 4 कोने हैं वर्ग के, एक में त्रिभुज है, दूसरे में आपका वर्ग है काले रंग का, एक ये भाग का चिन्ह है और एक ये वृत्त है, खाली वृत्त है। तो इसमें ये नेक्स्ट में जब आप आए तो इसमें देखिए क्या हुआ, ये घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि ऐसे देखिए
ऐसे ये घूम गया, यानी कोने से कोने इनका चेंज हो गया, यानी जो काला वृत्त था वो ये त्रिभुज की जगह आ गया, ये खिसक कर के स्थिति बदल के, ये जो त्रिभुज था वो इसकी जगह आ गया वृत्त की जगह, और वृत्त चला गया इधर, और इधर वाला जो खिसक कर गया तो इसने अपना रूप बदल लिया, यानी जो भाग का चिन्ह था वो क्या हो गया, ऋण में बदल गया, यानी एक नए चिन्ह में बदल गया। अब देखिएगा नेक्स्ट में तीसरे में आप आइए, इसका फिर ये एक खिसकेगा, इसी घड़ी की विपरीत दिशा में खिसका दीजिए, तो ये काला वृत्त त्रिभुज की जगह आ गया, ये त्रिभुज चला गया वृत्त की जगह, और इसने क्या किया, यहाँ जो था वृत्त था तो वृत्त ने देखिए अपना रूप बदल लिया, और एक नया ये आपका ये आ गया, ये वाला खाली एक वर्ग आपको मिल गया, जो काला वर्ग था उसके साथ में ये खाली वर्ग है वो आ गया, ये सफ़ेद वर्ग हम इसको कह सकते हैं, और ये ऋण वाला था वो इधर चला गया। तो यहाँ इस कोने में जो होता है वो अपना रूप बदल लेता है, यानी नया आ जाता है जब खिसकता है, बाकी सिर्फ खिसक करके अपनी स्थिति बदल लेते हैं। तो इस वाले में अब आप जाइए तो देखिए यहाँ पर ये ऋण वाला इधर आएगा, आ गया, ठीक है, काला इधर चला गया, अब यहाँ जो त्रिभुज था तो वो गायब हो जाएगा, अपना रूप बदल लेगा, एक नया चिन्ह आ गया क्रॉस का, तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट में जब हम जाएंगे तो अब आप देखिएगा, अब देखिए जब अपनी स्थिति सब बदलेंगे तो ये काला वाला जो होगा वो अपना स्थिति जब बदलेगा इस कोने वाला तो इसका रूप बदल जाएगा, कोई नया चिन्ह आना चाहिए, तो यहाँ नया चिन्ह आएगा, और ये ऋण वाला आएगा इधर, तो ये ऋण वाला इधर कोई कौन कौन से आंसर है देखिए, 3 1 2 ए बी और डी में तीनों में ठीक है, और इसमें ये जो सफ़ेद वृत्त है वो इसकी जगह आएगा, तो यहाँ पर जब आएगा तो ये धन, ये स्क्वायर हो गया खाली, ये ऋण इधर आ गया, उसके बाद ये वाला जो है वो इधर चला जाएगा, तो ये किस में है, ये आपका पड़ रहा है किसमें, बी वाले में देखिए ध्यान से आप, ये देखिए ये बी में आप देखिए क्रॉस इधर गया, ठीक है, ये वाला इधर आया और ये ऋण इधर आया, और ये बन करके नया सिंबल बन गया ये, तो ये बी में ऐसा हो रहा है, ए सी और डी में ये आपका ऐसा नहीं हो रहा है। तो 23वें का जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, बी, तो इसको आपको सही उत्तर लगा देना है बी। उसके बाद 24 नंबर में आप आ जाइए, 24 नंबर में आप देखिए ध्यान से, ये कुछ आकृतियां बनी हैं, तो इसमें देखिए ये इस तरफ खुली हुई है और ये वाली आकृति इधर को खुली हुई है, और एक चिन्ह इसमें बना हुआ है त्रिभुज का दाहिने तरफ, ठीक है। जब नेक्स्ट इसमें देखिए आए, जब ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर में जब हम आए तो ये खुला हुआ था, लेकिन ये वाला जो था इस सब बदल लिया, इस तरफ को खुला हुआ रख गया, और ये जो था अर्धवृत्ताकार बना था, ये इस चाप बना था वो इस तरफ आ गया, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, ये जो त्रिभुज बाहर था इसने अपनी स्थिति बदल करके कहाँ, बीच में आ गया, ठीक है। तीसरे नंबर फिर आए तो फिर अपनी स्थिति बदलेगा, पहले की तरह देखिए हो गया, ये अर्धवृत्त इधर आ गया या चाप इधर आ गया और ये वाला इधर चला गया, और इसने क्या हुआ, त्रिभुज ने बीच से अपनी स्थिति बदल करके बाएं तरफ आ गया, तो देखिए ये आ गया बाएं तरफ, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट में जाएंगे तो फिर ये अपनी स्थिति बदलेगा, ये इधर आ जाएगा खुला हुआ पोर्शन, ये इस तरफ आर का इधर आ जाएगा, और ये फिर अपनी स्थिति बदल करके बाएं से बीच में जाएगा, फिर दाएं तरफ जाएगा, तो ये देखिए बीच में आ गया, तो ये चौथे नंबर। अब 5वें में क्या होगा, जब अब ये बीच से कहाँ जाएगा, दाएं की तरफ, और ये अपनी स्थिति बदल जाएंगी, तो यानी यहाँ ये आएगा वृत्त वाला और ये आएगा आपका ये वाला, तो ये 24वें का जो आपका सही आंसर होगा, देखिए ये ए में ही ऐसा चीज़ दिख रहा है, ये देखिए ये वाले का हो जाएगा ये आपका आर्क, और ये आपका ये हो गया, और ये बदलकर स्थिति बीच से दाहिने तरफ चला जाएगा, ये देखिए, तो ये इधर आ गया, बाकी और देखिए किसी में ऐसा नहीं है। तो ये आपका इस तरह से 24 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए। अब देखिए हम बात कर लेते हैं 25वें की। 25वें में जब हम आए तो देखिए एक वृत्त बना हुआ है, उसके 4 भाग किए गए हैं, तो ऊपर और नीचे 2 काले हैं और एक 2 सफ़ेद हैं। नेक्स्ट में जब हम गए, ये एक आकृति थी, दूसरे में जब गए तो ये जो पोर्शन है काला वाला, ये खिसक करके कहाँ चला गया, ये वाले में, इस वाले में, सफ़ेद वाले में शिफ्ट हो गया, ये खाली हो गया तो ये बन गया। उसके बाद जब हम तीसरे में गए तो ये वाला शिफ्ट ना होकर के काला भाग ये अपनी जगह रहा, और ये वाला शिफ्ट हो गया, जो ऊपर था ये वाला जो ऊपर था ये शिफ्ट हो गया, ये देखिए ये जो था ये वाला पोर्शन ये शिफ्ट होके घूम गया इधर, तो ये यहाँ पर आ गया, तो ये खाली हो गया। नेक्स्ट वाले में जब आए, चौथे वाले में, तो देखिए फिर ये वाला घूम गया, ये अपनी स्थिति बदल लिया, आगे वाले खाने में आ गया, ये अपनी जगह पर है। अब आप सोचिए कि अगले वाले में क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा ये घूम कर इधर आ जाएगा सफ़ेद वाले की जगह, तो ये क्या बन जाएगा, आप इसको ध्यान से देखिए। 25 का आपका आंसर क्या होना चाहिए, 25 का होना चाहिए सी, तो यानी फिर से ये इस तरह से हो जाएगा, तो ये देखिए अपनी स्थिति में रहेगा, ये अपनी स्थिति बदल करके इधर आ जाएगा, तो ये 25 का सही आंसर होगा सी। अब उसके बाद आप देखिए 26वां
26वें में ध्यान से देखिए, ये 1 2 3 4 ये क्रॉस हैं, 1 2 3 4 क्रॉस हैं। इसके अलावा देखिए ये वर्ग कितने हैं, 1 2 4 4 8 वर्ग हैं, ठीक है। नेक्स्ट में जब अब आए तो ये 2 वृत्त हो गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जब आए, इसको छोड़ दीजिए वृत्त को, तो ये 1 4 क्रॉस से कितने क्रॉस हो गए, 1 2 3 क्रॉस, और ये कितने थे, 4 4 8 थे, ये कितने हो गए, 3 3 6 3 9, तो ये 8 वर्ग से ये कितने हो गए, 9 वर्ग, यानी वर्ग एक बढ़ गया, एक वर्ग बढ़ गया और क्रॉस एक कम हो गया। फिर उसके बाद 3 वृत्त मिले, तो उसके बाद जो आएंगे तो वर्ग और क्रॉस वाला आएगा, तो क्रॉस क्या हो रहा है, एक घटता जा रहा है, तो 4 के बाद 3 क्रॉस हुए थे, अब जो आकृति आएगी उसमें 2 क्रॉस रहेंगे, तो 2 क्रॉस वाला कौन सा, एक तो सी है, एक डी है। अब बात आती है वर्ग की, तो देखिए वर्ग 8 थे, फिर हो गए 9, तो अगले में कितने हो जाएंगे, 10, यानी एक वर्ग बढ़ रहा है, तो 10 वर्ग किस में है, देखिए डी वाले में, 1 2 3 4 5 और 5 दूनी 10, तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बिल्कुल तभी आप इसमें जो संबंध है वो स्थापित कर पाएंगे, तो ये सही आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। अब आप बच्चों देख लीजिए 27वें नंबर पे हम आ जाते हैं। 27 में जब आप गए तो देखिए यहाँ पर ये एक वर्ग है, इसके चारों कोनों में एक अलग अलग आकृतियाँ हैं, एक आकृति आपकी बीच में है, तो ये बीच में जो तीर का चिन्ह है, ये अगले में जब आए तो पहला था, ये दूसरे में जब आए तो ये घूम गया 45 डिग्री से, ये यहाँ पर घूम गया घड़ी की दिशा में, ठीक है। इसके साथ साथ में देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से इन आकृतियों को आप ध्यान से देखिए, इस वाले में क्या हो रहा है, ये जो स्टार था ये इस कोने से इस कोने में आ गया, और ये जो त्रिभुज था इस कोने से इस कोने में, वृत्त इस कोने में और डी इस कोने में, यानी चारों आकृतियां एक कोने से दूसरे कोने में शिफ्ट हो गई, घड़ी की ही जो विपरीत दिशा में। देखिए ये जो तीर का चिन्ह है ये आपका किस दिशा में घूम रहा है, घड़ी की दिशा में, देखिए ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे तीर का चिन्ह यहाँ से यहाँ की गया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, लेकिन ये जो आपके कोने में रखे हुए जो आकृतियां हैं वो किस दिशा में घूम रही हैं, कोने से कोने में ट्रेवल कर रही हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी ये त्रिभुज आएगा वृत्त की जगह, ये देखिए, और ये वृत्त ये आ जाएगा डी की जगह, और ये चला जाएगा इधर इस कोने में, यानी कोने से कोने ये ट्रांसफर हो। फिर नेक्स्ट आए तो ये फिर ये घूम गया यहाँ पर, तो ये दिशा हो गई, इसका देखिए फिर इनका स्थान बदल गया, ये वाला जो था यहाँ ओ, ये आगे इधर डी की जगह चला जाएगा, ये डी आ गया यहाँ, ये स्टार यहाँ आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट गए आपका ये तीसरे के बाद जब चौथे में फिर ये घूम गया आपका, ये जिस दिशा में घूम रहा है घड़ी की दिशा में, ये तीर का चिन्ह ये घूम गया, इन्होंने अपने अपने स्थान फिर बदले, तो ये आपका जो वृत्त था ये आपका इधर आ गया, ये डी है, ये आपका स्टार है और ये त्रिभुज है। नेक्स्ट जो स्थिति होगी तो ये जो तीर का चिन्ह होगा निश्चित तौर पर ऐसे होगा नीचे की तरफ, तो किस में है, एक बी में है एक डी में है। अब आकृतियां देखिए कोने इनके और बदल ली, जो वृत्त यहाँ था वो वृत्त आपका कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ये वृत्त यहाँ चला जाएगा, डी आपका आ जाएगा इधर स्टार की जगह, तो ये किस में हो रहा है, किसी में है, ये देखिए ये वाला है बी नंबर का, 27 का आपका हो जाएगा बी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो ये बी नंबर जो है देखिए ये वाला, इसमें तीर का चिन्ह ऐसे हो गया और ये सभी ने अपने स्थान बदल लिया, यानी वृत्त यहाँ डी की जगह आ गया, ये जो डी था ये स्टार की जगह, और ये चला गया स्टार त्रिभुज की जगह, त्रिभुज यहाँ आ गया, बस हो गया काम। तो ये सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। अब 28 में आप देख लीजिए ध्यान से, 28 में क्या हो रहा है, देखिए 1 2 3 4 चार रेखाएं हैं, और ये चार एक इनको आप कह सकते हैं तीर, अलग अलग तरीके के। देखिए इसका जो हेड है, सिरा जिसको कहेंगे, अलग है, इसका अलग है, दो ये अलग है, ये दोनों के सिरे अलग हैं, तो सिरे अलग अलग हैं, ये चार लाइन एक दूसरे के, या चार आप तीर के चिन्ह कह सकते हैं, अलग अलग इनके सिरे हैं। जब नेक्स्ट में जब आए तो इसको ध्यान से देखिएगा, जो इस तरफ वाली आकृति है, इस तरफ वाला ये, तो ये बाकी तीन वैसे के वैसे हैं, ध्यान से देखिए, ये और ये दूसरा तीसरा चौथा वैसे रखे हैं। ये जो किनारे था ये पलट करके उठ करके जंप करके कहाँ चला गया, इस तरफ, यहाँ पर आ गया, और इसका जो सिंबल जो ऊपर की तरफ जो हेड था वो कहाँ आ गया, नीचे हो गया, देखिए ध्यान से, ये हो गया। नेक्स्ट में फिर जब हम आए तो बाकी जो एक पहले वाले को छोड़ के तीन वैसी स्थिति है, देखिए ये वैसे है, ये देख लीजिए आप ध्यान से, ये देखिए ये वैसे का वैसे, और ये वैसे का वैसे, और ये वाला जो होगा जो पहली स्थिति में वो जंप कर जाएगा और इसका सिर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो नीचे की तरफ था भी वृत्त वाला ये, और ऊपर ये क्या हो गया, ऊपर हो गया, देखिए वृत्त का। तो ये है, तो इसमें ये सीक्वेंस ये है
कि जो पहले नंबर पे जो आकृति रखी है वो कूद करके बिल्कुल किनारे आएगी और उल्टी हो जाएगी। बस ये इसमें थोड़ा समझना है। तो इसको देखिए, इस वाले के बाद जो आएगा क्या होगा, ये वाला हट जाएगा, इसको हटाइए और कहाँ जंप कराइए, यहाँ पर। तो ये 3 बचेंगे। तो देखिए 3 मिला लीजिए, क्रम किस में है, तो ये वाले देखिए बी सी और डी सब में है। तो ये इसमें एक तो ये हो गया आपका, ये बी तो आपका नहीं होगा किसी कीमत पे, बी क्रॉस कर दीजिए। सी में देखिए ये क्रम सब मिल रहा है, ये मिल गया और ये आ गया। तो सही आंसर आपका होगा इसमें सी, जो 28 नंबर का है उसका सही आंसर होगा सी। ये देखिए इसमें, तो इसमें ये वाले को आपको जंप करा देना है इधर, बाकी देखिए सेम है 3, और जंप कराने के साथ साथ इसको सिरे को उल्टा देना है। तो ये सी नंबर में ही ऐसा हो रहा है, ये आप देख लीजिए। ये देखिए वैसे का वैसे नीचे, ये ऊपर, और ये जब आएगा इधर तो पलट करके ये नीचे हो जाएगा। तो सही आंसर 28वें का आपका हो जाएगा सी। अब हम बात कर लेते हैं 29 नंबर की। 29 नंबर में जब आप आइए तो 29 नंबर में आप देखिए 4 आकृतियां बनी हैं, 1 2 3 4 त्रिभुज बने हैं। उनके अंदर देखिए एक छोटा सा वृत्त है, वृत्त से लाइन ड्रॉ हुई है और ये त्रिभुज की तीनों जो आपकी भुजाएं हैं उन पर डाली गई हैं। तो कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 लाइन है। जब नेक्स्ट में हम गए तो 6 लाइनों में से एक लाइन देखिए हट गई, तो एक लाइन ये वाली हट गई, ये वाली देखिए ये हट करके गायब हो गई, बाकी सब वैसी के वैसे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद फिर नेक्स्ट में जब आप आए तो देखिए एक और आपका हट गया, इस वाले से देखिए हट गया, ये ऊपर वाला ये गायब हो गया। ये देखिए ये गायब हुआ कि नहीं, ये वाला। उसके बाद फिर नेक्स्ट में जब आए तो ऊपर से जो गायब हुआ था अब एक और आपका नीचे से गायब हो जाएगा। ये देखिए ये वाला गायब हो गया, इधर वाला ये इससे गायब हो गया, तो 3 बचे। अब नेक्स्ट में जो आएगा उसमें 2 आपके बचेंगी, तो एक नीचे से गायब हुआ था तो एक आपका कहाँ गायब हो जाएगा, ऊपर से, तो ये वाला आपका गायब हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो सही आंसर आएगा वो ए। ये देखिए इस वाले में आपका नीचे गायब हुआ था, ये नीचे वाला ये पोर्शन गायब हो गया था, तो ये आकृति बनी थी। अब नीचे जब गायब हो गया था तो अब आप एक और गायब कर दीजिए, तो इसमें ये आपका सिस्टम ये वाले से गायब हो जाएगा, तो ये आपकी 2 आकृतियां इसमें बची रह जाएंगी। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये जो क्रम है ये पूरा हो जाएगा और सही आंसर आ जाएगा आपका ए। उसके बाद आप देखिए 30 नंबर का आप देख लीजिए। इसमें 30 नंबर में क्या है, इस तरीके की 1 2 3 4 आकृतियां हैं। तो इसमें ये जो देखिए त्रिभुज जो ब्लैक काले किए गए हैं, इसमें देखिए ऊपर है एक काला, एक नीचे है। ठीक है, जब नेक्स्ट में हम आए तो ये वाला जो त्रिभुज था, ये जो काला था, इसने अपनी स्थिति बदल ली, यहाँ पर इस वाले में आ गया। तो ठीक है, ये इसमें काला कर दिया गया, इसको ब्लैंक हो गया। नेक्स्ट आकृति में क्या हुआ, ये अपनी जगह में रहा, ऊपर वाले ने एक स्थिति अपनी चेंज कर ली, घड़ी की विपरीत दिशा में ये चल रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ गया और ये स्थिति रहा। फिर नेक्स्ट वाले में क्या हुआ, ये अपनी जगह स्थित है, इसने अपनी जगह बदल ली, तो ये यहाँ पर आ गया। अब नेक्स्ट वाले में जब जाएंगे तो ये अपनी जगह रहेगा, ये जगह बदल लेगा, तो इसने जगह बदल कर यहाँ अगले वाले त्रिभुज में आ गया। तो अब अगले में क्या होगा, ये अपनी जगह स्थिति वही रहेगी, ये वाला बदल करके इधर आ जाएगा, वो तो सीधी बात है। तो देखिए कहीं है कुछ ऐसा, तो देखिए ये है बी नंबर का, तो 30वें का बी नंबर देखिए आप ध्यान से, ये वैसे का वैसे रहेगा, ये वाला जो आपका त्रिभुज था ये खाली जगह बदल करके इधर आ जाएगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर जो होगा बी। बाकी और ए सी डी में देख लीजिए कोई भी इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरह से 30 प्रश्नों का हमने सेट ये 2 बार में कंप्लीट कर लिया। 15 प्रश्नों का एक सेट और 15 प्रश्नों का एक सेट। आपको पीडीएफ मैंने दे दी है, वीडियो देखने के बाद उसको खुद से खुद एक बार प्रैक्टिस करना है कि हाँ देखने के बाद भी हमको वो चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। जो बच्चे नहीं किए हैं, यदि आप सच में करना चाहते हैं, करना पड़ेगा ही, जीवन भर ऐसे आप अपना बौद्धिक विकास रोक करके काम नहीं चला सकते हैं, आपको करना ही है, मेहनत करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप इतना नहीं सोच समझ पाएंगे, अपने आपके अंदर सोचने समझने की इस तरह से बुद्धि को लगाने की जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना हर क्षेत्र में आप पिछड़े रहेंगे, चाहे वो पढ़ाई का हो चाहे कोई भी हो। तो ऐसे बच्चे जब इसमें सब माइंड नहीं लगा पाते हैं, मेहनत नहीं करते, तो पढ़ाई में भी पिछड़े रहते हैं। जब कोई चीज़ समझाई जाती है, मशीन पढ़ाई जाती है, कोई डायग्राम समझाया जाता है, तो उनको समझ में आता ही नहीं है। वो सीधे कहते हैं सर जी हमको समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। और जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए PDF मैंने दिया है, उसको रफ कॉपी लेकर के बैठ जाइए, मोबाइल सामने रख लीजिए, एक एक को
उसको सॉल्व करिए, जो मैंने बताया है उसको माइंड लगाइए हर जगह। जब इतने प्रश्न आप करेंगे तो बाकी जब हम आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो उससे आपको करने में आसानी रहेगी। और यकीन मानिए आज आप धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, आगे चल करके खुद आप प्रश्नों को सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। आपका दिमाग अपने आप खुल जाएगा। ये कहते हैं ना चहुमुखी प्रतिभा का विकास होना, दिमाग चारों तरफ सोचने लगता है कि इसमें क्या चीज़ हो सकती है, क्रम बदल रहा है कि आकृति बदल रही है, कि किस तरह से घूम रहा है घड़ी की दिशा में, कि घड़ी की विपरीत दिशा में, कि घट रहा है कि बढ़ रहा है, संख्या कम ज़्यादा हो रही है, सारी चीज़ें माइंड बिल्कुल सोचता है। तो निश्चित तौर पर बुद्धि का कहीं ना कहीं विकास होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के क्रम में हम नए नए वीडियो आपको लाते रहेंगे, एप्टीट्यूड, रीजनिंग के और मैथ्स के भी मैं वीडियोस लाऊंगा, जो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपको जो बौद्धिक विकास में, आपको जो प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी में आपको पूरी तरह से बहुत ही मददगार साबित होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। पीडीएफ में दे चुका हूँ, उन्हीं 3 प्रश्नों के जो 15 तक सॉल्व कर लिए थे, 16 से 30 तक आज सॉल्व कर लीजिए, और जो आंसर है वो मैंने बताए हैं उनको मिलान कर लीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।